हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्लेक्सिबल्स। अपने इस चैनल पर हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है 10 मिनट सीरीज शुरू की है बिहार पीसीएस के लिए, जिसमें हम सिलेक्टेड टॉपिक्स को 10 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनमें उन टॉपिक्स को चुन रखा जो कि हाईली पॉसिबल है, प्रोबेबल है आने के लिए, और साथ ही साथ वो थोड़े से आसान भी हैं जो आप कर सकते हैं 10 मिनट में। ठीक, उस ऑर्डर में हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको दिखाया था। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगातार रिपीटेडली हर बीपीएससी में पूछा जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल है इस साल भी 71वीं के बाद 72वीं में भी जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो उस ऑर्डर में हमने पहली वीडियो कर ली थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अब हम इन एक एक को देखेंगे। बेसिक आपको बता दिया था, ये क्लासिफिकेशन करके बता दिया था। उन क्लासिफिकेशन में हमने जो 5 देखे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और यहाँ पे आपको फंजाई दिख रहा है, यहाँ पे प्लांट दिख रहा है, और ये पेनिमिलिया। तो इसमें इस वीडियो में मोनेरा को करेंगे, प्रोटिस्टा को करेंगे और फंजाई को करके खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट और एनिमल को करेंगे 10 मिनट में। ठीक, एक बार आपको कंक्लूजन बता दूं, कल हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। या ऑर्गेनिजम्स कैसा होगा, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा, या तो उनका सेल टाइप कैसा होगा। पहले तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, फिर उनका सेल टाइप या तो प्रोकैरियोटिक है या तो यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोट है तो सिर्फ उसमें क्या होगा, मोनेरा। अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो उसका एक ही क्लासिफिकेशन है, मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं, आपके बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं, ये सब आपको बताया था। ठीक, अगर यूकैरियोट है तो या तो वो यूनिसेलुलर होगा, या तो यूनिसेलुलर होगा, या तो या ध्यान दीजिए, यूकैरियोट क्या होगा, या तो यूनी होगा या तो मल्टी होगा। तो अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो सिर्फ उसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा। सिर्फ क्या एग्जांपल है, प्रोटिस्टा। अगर मल्टी सेलुलर है तो हम देखेंगे उसमें सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल है, अगर सेल वॉल है और अगर सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल है तो उसमें दो होगा, क्या होगा, या तो फंगस होगा, ये आपको दिखने का। अगर सेल वॉल है, अगर सेल वॉल है तो उसमें फंगस होगा या तो प्लांट होगा। मतलब फंगस तब होगा जब चिटिन का बना हो सेल वॉल, और प्लांट तब होगा जब सेलुलोज का बना हो। ठीक, तो यूकैरियोटिक हो गए। अगर यूकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो सिर्फ उसमें एक एग्जांपल एनिमल। तो इस तरीके से मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। ठीक, इन पांचों को देखना है, लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बोलते चल रहा हूँ। फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर प्रोकैरियोट है, अगर ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप प्रोकैरियोट है तो सिर्फ और सिर्फ वो मोनेरा ही हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, मोनेरा ही हो सकता है। बाकी डिटेलिंग मोनेरा की भी देखेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप यूकैरियोट है तो वो दो हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर होगा। अगर यूनिसेलुलर है तो यूकैरियोट है, और यूनिसेलुलर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा हो सकता है। वो क्या हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है। अगर यूकैरियोट यूनिसेलुलर ना होकर मल्टी सेलुलर है, क्योंकि यूकैरियोट दोनों हो सकते हैं, तो अगर मल्टी सेलुलर है तो अब वो दो टाइप का होगा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट दो टाइप का होगा। एक में सेल वॉल होगी, एक में सेल वॉल होगी, यस, और एक में सेल वॉल होगी, एक में सेल वॉल नहीं होगी। अगर सेल वॉल है तो फिर दो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, या तो फंगस हो जाएगा या तो प्लांट हो जाएगा। ठीक, फंगस तब होगा जब चिटिन का बना हो सेल वॉल, चिटिन नाम याद रखिए। फंगस तब होगा जब चिटिन का हो। प्लांट तब होगा जब सेल वॉल किसका बना हो, सेलुलोज का। और सेल वॉल नहीं है तो क्लासिफिकेशन यूकैरियोट का एनिमल हो जाएगा। इस तरीके से 5 क्लासिफिकेशन है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देखने जा रहा है, मोनेरा को देखने जा रहा है। मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, आपको बताया है, क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। प्रोकैरियोट है इसीलिए इनमें नो न्यूक्लियस या प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। मोनेरा जो होते हैं, ध्यान दीजिए, मोनेरा ये फैक्चुअल बातें हैं, जल्दी जल्दी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे एंशिएंट प्लांट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं अर्थ पे, तो उसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। धरती पे सबसे पुराने जो जीव हैं वो है मोनेरा। तो मोनेरा क्या है, मोस्ट एंशिएंट ऑन अर्थ। इनमें ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपने सेल में पढ़ा होगा ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होता है मोनेरा में। ये सब नहीं, ऑर्गन्स ही प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल देख लेते हैं मोनेरा का। बैक्टीरिया एक मोनेरा है, आर्के बैक्टीरिया एक मोनेरा है, ब्लू ग्रीन एल्गे मोनेरा है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोनेरा है। एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल है बीजीए। साइनोबैक्टीरिया और बीजीए एक ही है। साइनोबैक्टीरिया एक पूरा ग्रुप है, मोनेरा का ही ग्रुप है, उसमें कई सारे हो सकते हैं, उसमें एक है बीजीए, पर हम कभी कभी अलग भी लिख देते हैं। अब मोनेरा आपको बताया था ना, एक ध्यान दीजिए, मोनेरा क्यों खास है और क्यों इतने डाइवर्स है। मोनेरा जो है, जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते हैं, या बीट ऑटोट्रॉफिक बीट हेटरोट्रॉफिक, वो दोनों दिखाते हैं। मोनेरा के कुछ ग्रुप ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपने आप से खाना बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होगा। खाना तभी बन पाएगा अपने आप से सनलाइट से जब क्लोरोफिल हो। और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ मोनेरा में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसीलिए मोनेरा, जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तरीके हैं न्यूट्रिशन के, खाना प्राप्त करने के जितने भी तरीके हैं, वो सब उनके पास है। इसीलिए इनको मेटाबॉलिकली, खाना पचाने की दृष्टि से सबसे डाइवर्स माना जाता है किंगडम में, इसीलिए इतने सफल भी हैं। अजीब अजीब जगहों पे, मतलब मोनेरा ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां कोई और ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता। उबलते हुए जो वोल्केनो तक में पाए जाते हैं, गर्म पानी तक में पाए जाते हैं मोनेरा, हर जगह रह सकते हैं। जहाँ भयानक मीथेन गैसें हैं वहां मोनेरा पाए जाते हैं।
तो ये क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिकली बहुत डाइवर्स है, इनके पाचन, इनके भोजन बनाने की जो तरीके इनके पास बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? या तो स्पोर बनाएंगे या तो बाइंडरी फिजन करेंगे, या तो स्पोर्स बना लेंगे। जैसे स्पोर फॉर्मेशन जब हम वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तब देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन और बाइंडरी फिजन ये सब क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। तो मोनेरा या तो स्पोर फॉर्मेशन करके अपनी पीढ़ी बढ़ाएंगे, या तो बाइंडरी फिजन। बाइंडरी फिजन में सिंपली टूट जाते हैं दो पार्ट में। ठीक। अब ऑटोट्रॉफिक होते हैं मोनेरा और हेट्रोट्रॉफिक मोनेरा होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिकली डाइवर्स हैं। तो ऑटोट्रॉफिज्म भी दिखाते हैं, खुद खाना भी बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिज्म मतलब वो जानवर जो खुद खाना बना ले। हेट्रोट्रॉफिज्म मतलब जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया या किसी दूसरे जीव को खा करके अपना पेट भरे। तो अगर ऑटोट्रॉफिक है तो या तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सनलाइट से अपनी फूड बना लेंगे, या तो कीमोसिंथेसिस करेंगे, केमिस्ट्री से बना लेंगे, मतलब कोई केमिकल से भी फूड बना सकते हैं। और अगर हेट्रोट्रॉफिक मोनेरा है तो या तो सेप्रोफाइटिक होंगे। सेप्रोफाइटिक डीकंपोजर होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब सिंपल सा बहुत समझिए, डीकंपोजर। सेप्रोफाइटिक मतलब डीकंपोजर, डीकंपोजर का ही दूसरा नाम है। सेप्रोफाइटिज्म में क्या होता है कि कोई जानवर जब मर जाता है तो उसको खा लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो मोनेरा सेप्रोफाइटिक का भी एग्जाम्पल है। मोनेरा पैरासिटिक का भी एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? मरने के बाद उसको खाना शुरू करते हैं। पैरासिटिक जिंदा ही रहते हैं, उसको खाते रहते हैं। जैसे हमारे ब्लड में बैक्टीरिया होते हैं, जो शरीर में बैक्टीरिया चले जाते हैं, हम जिंदा है लेकिन हमारे हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे थ्रू जिंदा है वो, तो इसीलिए वो क्या होगा? पैरासिटिक होगा। एक होता है सिम्बायोटिक मोनेरा, मतलब ना तुमको नुकसान पहुंचाएंगे ना खुद को, दोनों को फायदा पहुंचाएंगे। तो उनको देखेंगे अभी हम कि वो क्या होता है सिम्बायोटिक। एक एक करके जरा सा देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल मोनेरास के देख लेते हैं। जैसे एक मोनेरा होता है माइकोप्लाज्मा। एक क्या है मोनेरा? जो है माइक्रोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जानवर, धरती पे जो सबसे छोटा जीव है वो यही है। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा ही है। याद रखना, आपको नेम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये शरीर में, हमारे शरीर में निमोनिया करता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में निमोनिया करता है। इनमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। लगभग सारे मोनेरा में थोड़े बहुत सेल वॉल पेप्टोग्लाइडन के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो माइक्रोप्लाज्मा ऐसा मोनेरा है जिसमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए एंटीबायोटिक इन पे बिल्कुल नहीं काम करती, क्योंकि ज्यादातर एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन है उसके सेल वॉल पे अटैक करती है, उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देती है एंटीबायोटिक। लेकिन चूंकि इनमें सेल वॉल होता ही नहीं, तो इनको एंटीबायोटिक्स को अटैक करने की जगह ही नहीं मिलती। इसीलिए मोनेरा माइकोप्लाज्मा जो है, माइक्रोप्लाज्मा ऐसा मोनेरा है जिसमें सेल वॉल है ही नहीं, इसीलिए एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करती। इसीलिए निमोनिया शुरू में बड़ी खतरनाक रोग हुआ करता था, बहुत बच्चे मरते थे। अब तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस है, बहुत सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका मतलब सबसे नहीं है। तो जब नए एंटीबायोटिक डेवलप होगा तो निमोनिया थोड़ा सा क्या होगा? कम लीथल होगा। एक अगला एग्जांपल देख रहे हैं मोनेरा का, साइनोबैक्टीरिया। ये भी क्या है? मोनेरा है। अमोनेरा, एक मोनेरा। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। हालांकि एल्गी मोनेरा नहीं होते हैं, लेकिन ये पुराने नॉमेनक्लेचर में इनको एल्गी ही बोला जाता था। अब एल्गी अलग ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन अभी भी इनका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? ये खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसे ऐसे मोनेरा हैं जो खुद का खाना बना लेते हैं। अच्छा, माइकोप्लाज्मा ऐसा मोनेरा थे जो शरीर, इनको पैरासिटिक होते थे, इनको शरीर में रहने की जरूरत होती थी। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ऐसा मोनेरा है जो फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। याद रखना है, सब लगातार आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो जैसे एक साइनोबैक्टीरिया बीजीए कहते हैं, उसी तरीके से एक साइनोबैक्टीरिया होता है एनाबेना। एक साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है? एनाबेना। ये भी क्या है? इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। लेकिन इसकी खास बात क्या है? जैसे बीजीए ये खुद फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन एनाबेना ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो खुद तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये सिम्बायोसिस रिलेशन में रहता है। एक फर्न, अभी हम पढ़ेंगे फर्न क्या था। फर्न एक टाइप ऑफ प्लांट होते हैं। एक फर्न होता है जिसका नाम है एजोला। ये राइस फील्ड में बहुत पाया जाता है। एजोला फर्न के साथ एनाबेना मिल करके जिंदा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अगर पूछा जाए एनाबेना किसके साथ सिम्बायोसिस दिखाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्न एजोला के साथ। किसके साथ? एक फर्न है जिसका नाम एजोला है। फर्न कई टाइप के होते हैं, एक फर्न है एजोला। जैसे पेड़ कई टाइप के, आम के, नीम के, उसी तरीके से फर्न भी एक फर्न है एजोला। अभी हम और टाइप्स ऑफ फर्न देखेंगे। ये एजोला का फर्न राइस फील्ड में पाया जाता है। एनाबेना क्या करता है? इस फर्न को फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है? फूड देता है इस फर्न को। एजोला फर्न और अजोला क्या करता है? इस एनाबेना को रहने की जगह देता है। तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। याद रखना, सुनते जाना, कहीं लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं। एक और हम मोनेरा को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्के बैक्टीरिया। इसका एक और नाम है आर्किया। अब माना जाता है, करंट बायोलॉजी में ये माना जाता है, ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के बीच के लिंक है। ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के बीच के क्या है? लिंक है। आपको बताया ना, बैक्टीरिया या तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? प्रोकैरियोट होगा, या तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? प्रोकैरियोट होगा, या तो यूकैरियोट होगा। लेकिन आर्के बैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया और यूकैरियोट के बीच के क्या है? कड़ी है। लेकिन इनको रखा जाता है मोनेरा में। है ये आइडियली मोनेरा तो बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन प्रोकैरियोट ही होता है।
लेकिन आर्के बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा मोनेरा है जो इनके बीच की क्या है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच की क्या है, इंटरमीडिएट लिंक। जो आर्के बैक्टीरिया की एक खास बात होती है, मिथेनोजेंस होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। आर्के बैक्टीरिया फूड खाने के बाद, भोजन बनाने के बाद, कुछ भी करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने जो सुना होगा, जो हमारे ह्यूमन गट में जो मीथेन बनती है, वो हमारे ह्यूमन गट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे पेट में मीथेन गैस का भी प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा जो ग्रास ईटिंग कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जब आप वो पढ़ते हैं क्या, जब क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, तो मीथेन का एक बहुत बड़ा कारण क्या होते हैं, कैटल्स होते हैं। तो वो कैटल्स जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो इन्हीं आर्की बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस करते हैं। बहुत हैवी अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस होता है। ठीक, और मीथेन क्या है, एक तरीके का, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक, फिर से देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोनेरा, जो अपना खुद खाना बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मोनेरा जो खाना बना नहीं पाते। तो या तो फोटोसिंथेटिक होंगे, तो उसका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया है, या तो कीमोसिंथेटिक होंगे, केमिस्ट्री के थ्रू। सनलाइट नहीं है तो भी अपना खाना खुद बना लेंगे, तो उनको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। उसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, और एक एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। कभी पूछ सकता है कि नाइट्रोबैक्टर क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फर्न है, क्या है, तो आपको बताना होगा क्या है, मोनेरा है। उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक मोनेरा तीन टाइप के होते हैं, या तो सेप्रोफाइटिक होंगे, मतलब मर जाने के बाद दूसरा जीव मर जाएगा तो उसको खाएंगे, डिकम्पोज करेंगे, या तो पैरासिटिक होगा, जीव के अंदर ही जिंदा रहते हुए उसके अंदर घुस जाएंगे और उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, या तो सिम्बायोटिक होंगे, न आप जिस जीव के साथ रहेंगे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि फायदा पहुंचाएंगे। तो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल है बैसिलस, जो दही में बैक्टीरिया होता है, स्यूडोमोनास। ये सब क्या होता है, डिकम्पोज। जो जितने भी सेप्रोफाइटिक होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। पैरासिटिक, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस एक मोनेरा है जो कि टीबी करता है। वाइब्रो कोलेरा, ये भी क्या है, मोनेरा है, हेट्रोट्रॉफिक मोनेरा है, जो पैरासाइट है, लेकिन क्या करता है, कॉलेरा डिजीज पड़ता है। जितने भी पैरासाइट हो तो डिजीज ही तो करते हैं। एक मोनेरा का एग्जाम्पल है जो हेट्रोट्रॉफिक है और पैरासिटिक है, उसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड रोग करता है। मोनेरा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रोग करते हैं। अब थोड़ा सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देख लेते हैं, जो सिम्बायोसिस में रहते हैं। जैसे राइजोबियम नाम का एक मोनेरा होता है, जो कि लेज्यूमिनस प्लांट की जड़ों में फिक्स हो जाता है, और वहां क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके खुद भी जिंदा रहता है और प्लांट को भी क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। ई कोलाई नाम का एक मोनेरा होता है, जो कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में रहता है, और विटामिन के का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ये बताया आपको। अगला क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा, सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा। मोनेरा पढ़ लिया, एक क्लासिफिकेशन क्या है, मोनेरा। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, फंजाई। ठीक, तो जरा प्रोटिस्टा को देख लेते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोट होंगे, लेकिन ऐसे यूकैरियोट होंगे जो यूनिसेलुलर है। जो मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते थे वो यूनिसेलुलर होते थे, लेकिन जो प्रोटिस्टा यूकैरियोट है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन साथ साथ वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो उनका भी एग्जांपल देंगे। यानी प्रोटिस्टा जो यूकैरियोट है, ऐसे यूकैरियोट है जो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। वो उसका एग्जांपल है फंजाई और प्लांट, अभी देखेंगे, और एनिमल्स। तो वो यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। इनमें सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल नहीं भी हो सकता। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा कुछ भी होगी, कुछ प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ज्यादातर प्रोटिस्ट, ये लिखना है आपको, ज्यादा याद रखना, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, या मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गीले इन्वायरमेंट में, मार्शी एरियाज में रहते हैं। ये चल भी सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, सिलिया से। इनके अंदर जैसे जैसे मान लिया प्रोटिस्टा, इसके अंदर ऐसे धागे जैसा संरचना होती है, उसी के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। या फ्लैजिला होता है, या तो स्यूडोपोड या नकली टाइप का पैर होता है, इससे चलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो वो प्रोटिस्ट जो यहाँ लिखिए, वो प्रोटिस्टास जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टास हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनका एग्जांपल है डाइएटम्स और यूग्लिना। इनका एग्जांपल क्या है, डाइएटम और यूग्लिना। अभी आपको बताया कि इनमें सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल नहीं भी हो सकता। तो वो मोनेरा जिनमें सेल वॉल होता है उसका एग्जाम्पल है डाइएटम्स। ठीक, अब देखिए, अमीबा ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। अमीबा में सेल वॉल नहीं, यहाँ दिख रहा है ना आपको, सेल वॉल नहीं है। पैरामीशियम में भी सेल वॉल नहीं होता। तो यानी कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकता है तो डाइएटम कहलाएगा, सेल वॉल नहीं होगा तो उनका नाम होगा अमीबा, या क्या होगा, पैरामीशियम होगा। और अमीबा पैरामीशियम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। लेकिन डाइएटम्स और यूग्लिना ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या और ज्यादातर क्या होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं सेक्सुअली, और लेकिन ज्यादातर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली। या तो बडिंग करेंगे, या तो ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो फिजन होगा,
ऐसे करके ये क्या करेंगे, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कुछ प्रोटिस्ट गैमेट का फॉर्मेशन करके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों हमको नेकेड आई से दिख नहीं सकते, तो ये डिजीज जरूर पैदा कर सकते हैं। तो जैसे मोनेरा डिजीज पैदा करता था, वैसे ही प्रोटिस्ट भी डिजीज पैदा कर सकते हैं। तो एक प्रोटिस्टा जो जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो मलेरिया करता है शरीर में। एक मोनेरा जिसका नाम है फाइटोथोरा इन्फेस्टान, ये ब्लाइट डिजीज करता है पोटैटोज में, आलू में। अब ध्यान दीजिए, तो मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा था मोनेरा का डाइवर्स मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों होते हैं। उसी तरीके से प्रोटिस्ट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है कि जिस होस्ट के अंदर जाते हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में, उस होस्ट के मेटाबॉलिज्म को ही का पाथवे अपना लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप इनको मारने के लिए दवा देंगे तो इनको तो नुकसान करेगा ही, लेकिन जो होस्ट है उसको भी नुकसान कर सकता है वो। इसीलिए मलेरिया वगैरह की दवा बहुत ध्यान से दिया जाता है, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम को तो नुकसान करेगी ये दवा, लेकिन प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अपना मेटाबॉलिक पाथ ऐसा चुन लेगा कि इंसान जैसा हो जाए। तो दवा अंतर नहीं कर पाती कि इंसान की सेल है या प्लाज्मोडियम है। तो इसीलिए बहुत हार्ड होते हैं। शुरू में मलेरिया बहुत लोगों को मारा, धरती पे जितने लोगों को मलेरिया ने मारा है उसमें शायद ही किसी बीमारी ने मारा है। तो बहुत बड़ा अभिशाप होता था। तो एक ड्रग जो प्रोटिस्ट को हार्म करेगी वो इंसान को भी, उसके होस्ट को भी हार्म जरूर करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला डिवीजन हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई। फंजाई प्लूरल बोलेंगे तो फंजाई, और सिंगुलर बोलेंगे तो फंगस। पिछले वीडियो में आपको बताया था। फंजाई को पहले पहले के टाइम में बायोलॉजिस्ट क्या करते थे, प्लांट ही मानते थे, क्योंकि हरे रंग के दिखते थे। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, किसी और कारण से ये हरे दिखते हैं। तो ये अब इनको प्लांट में ग्रुप नहीं करते, इनके लिए अलग ही ग्रुपिंग बना दी गई, अलग ही किंगडम बना दिया गया। ये बिना क्लोरोफिल के होते हैं। लेकिन ध्यान देना, हमने देखा था प्रोटिस्टा ऐसे यूकैरियोट हैं जो यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा ऐसे यूकैरियोट हैं जो यूनिसेलुलर है, लेकिन फंजाई ऐसे यूकैरियोट हैं जो मल्टी सेलुलर। आपको बताया कि यूकैरियोट मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का सिर्फ एक एग्जांपल है प्रोटिस्टा, लेकिन मल्टी सेलुलर का एग्जांपल फंजाई भी है, और हम आगे देखेंगे कि प्लांट भी। फंजाई मोस्टली फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। फंजाई के स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अब यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, तो प्लांट भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट नहीं है, क्योंकि इनमें सेल वॉल किसकी बनी है, चिटिन की बनी है। अगर यूकैरियोटिक होते, मल्टी सेलुलर होते और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती, चिटिन की ना बनी होती, तो हम इसी को फंजाई की जगह यहाँ पे क्या लिखते, प्लांट लिखते। ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है ये समझने की। अगर सेल वॉल चिटिन की है, सेल वॉल किसकी है, चिटिन की है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, सॉरी, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, फंजाई है। लेकिन अगर सेल वॉल, सेम सेल वॉल, ध्यान दीजिए, अगर सेल वॉल सेलुलोज की होती, मल्टी सेलुलर होता और यूकैरियोटिक होता, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की वजह से हम इसको क्या बोलते थे, प्लांट बोलते थे। यानी कि फंजाई फंजाई और प्लांट में एक ही अंतर है कि फंजाई का जो सेल वॉल है किसका बना है, चिटिन का, और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। अच्छा, फंजाई क्या करते हैं, आपको बताया ना, डिकम्पोजर्स हैं। तो ये प्रकृति को साफ सुथरा रखने में भी बहुत हेल्प करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनाए रखते हैं। जितने भी सॉइल में जंगल में पत्ते वत्ते टूट के गिरते हैं, तो जो कोई जानवर मर गया उनको डिकम्पोज करने का कौन काम करता है, फंजाई ही करते हैं। ठीक, क्योंकि क्लोरोफिल लैक करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई बोल, आपको फिर बताया, फंजाई बोल रहे हैं तो प्लूरल है, फंगस बोल रहे हैं तो सिंगुलर है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किसके, फंजाई के। फंजाई का एक एग्जांपल है यीस्ट, एक एग्जांपल है एस्परजिलस, और एक एग्जांपल है पेनिसिलियम। एस्परजिलस और पेनिसिलियम की खास बात है कि इन्हीं से एंटीबायोटिक्स बनते हैं। नाम याद रखना है कि कौन से दो फंजाई जिनका एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, तो एस्परजिलस होते हैं और पेनिसिलियम होते हैं। और कैसे बनता है, खास माहौल में एस्परजिलस और पेनिसिलियम एक खास तरीके का एंजाइम बनाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी लाइफ, बायोटिक्स मतलब होता है लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट, जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कौन करता है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। अच्छा, आपको बताया ना। अब देखिए एक्सेप्शन भी बहुत है। यूकैरियोट कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और आपको यूकैरियोट का आपको बताया, यूकैरियोट फंजाई में आपको बताया कि फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ईस्ट ऐसा फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं बल्कि यूनिसेलुलर है, तो इसका एक्सेप्शन आपको अभी यही बता, डेफिनेशन में बताया कि फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल में आपको ईस्ट बता रहा हूँ, लेकिन किसका एग्जाम्पल, ईस्ट का। लेकिन ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर ना होते हुए सिर्फ क्या है, यूनिसेलुलर है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईस्ट का यूज कहाँ होता है, फर्मेंटेशन करने में। जैसे
जैसे भटूरा वगैरह या अल्कोहल के फॉर्मेशन में यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोले तो सिंपल सा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसका, फंजाई का। एक फंजाई ऐसा होता है, वो डाइमॉर्फिक होता है। अगर टेम्परेचर रूम के बराबर रहा तो वो बन जाएगा मोल्ड। जो आपके कमरे में मोल्ड लगता है ना, कमरे में जो फंगस लगता है आपके, उसको बोलते हैं मोल्ड। वो इसलिए लगता है क्योंकि कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में होता है। लेकिन अगर वही ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपके शरीर के अंदर आ जाए तो वो किस फॉर्म में बदल जाता है, यीस्ट के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक, तो याद रखना है डाइमॉर्फिक फंजाई मोल्ड भी हो सकते हैं, लाइफ में मोल्ड भी बन सकते हैं और अचानक से यीस्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन है फंजाई। एक फंजाई का एग्जांपल है अमोनिटा फेलियाइड्स। एक फंजाई का एग्जांपल है क्या है, अमोनिटा फेलियाइड्स। इसको डेथ मशरूम बोलते हैं, ये हाईली टॉक्सिक होता है। एक फंजाई का एग्जांपल है माइक्रोरजिया। माइक्रोरजिया क्या होता है, फंगस और प्लांट का क्या है, सिम्बायोसिस है। एक फंजाई है लाइकेन, ये सिम्बायोसिस इसका एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस। तो इस तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का आपका क्या होता है, वीडियो खत्म होता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बार बार देखिए, रिवाइज करिए, सिर्फ सुनते रहिए, लिखने की भी जरूरत नहीं। लास्ट टाइम में कुछ भी नोट्स वोट बनाने की जरूरत नहीं, कहीं से सिर्फ सुनते रहिए और शब्द ध्यान रखिए मन में। बार बार सुनते रहेंगे तो ऑप्शन देख के क्लिक करने का, सही ऑप्शन क्लिक करने की क्या बोल जाएगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। नोट्स वोट बनाने की 15-20 दिन बाकी है, नोट्स वोट मत बनाइए, बायोलॉजिस्ट मत बनिए, सुनते रहिए सिर्फ। ठीक, 2 से 3 बार देखेंगे, 20 मिनट का वीडियो, कहानी खत्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।